क्या आपको भी लगता है कि आपके आसपास के लोगों की जिंदगी, आपके दोस्तों या काम पर आपके सहकर्मियों की जिंदगी आपसे बेहतर है? क्या आप अपनी तुलना दूसरे लोगों से करते रहते हैं? क्या आपको खुश करने के लिए हमेशा किसी और की जरूरत होती है? क्या आपको लगता है कि अन्य लोग ईश्वर प्रदत्त हैं और आप नहीं हैं? यदि हाँ, तो चिंता न करें, आप अकेले नहीं हैं। दरअसल, एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार 45% लोगों को 2 साल से अधिक समय से सच्ची खुशी महसूस नहीं हुई है और 25% नहीं जानते हैं या भूल गए हैं कि वास्तव खुशी का क्या मतलब है। 88% लोग मुस्कुराने और हंसने के लिए नए अनुभवों की तलाश में हैं। और अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप जानते हैं, सबसे प्रभावशाली और प्रेरक वक्ताओं में से एक जिम रोहन ने कहा था, खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप भविष्य के लिए टाल देते हैं, ये कुछ ऐसा है जिसे आप वर्तमान के लिए डिजाइन करते हैं। नया जीवन शुरू करने के लिए 5 सबसे महत्वपूर्ण बातें जिन्हें आपको समझना चाहिए। नंबर 1, लोग दुखी क्यों हैं? इसका कारण ये बताया जाता है कि मनुष्य बहुत भौतिकवादी हो गया है। उसका ध्यान भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने और प्रमुख मानवीय मूल्यों को खोने पर अधिक है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, क्योंकि भौतिकवाद के नाम पर आधुनिक आविष्कारों को यूं ही खराब मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। आखिर हम में से कोई भी पुराने दिनों में नहीं जाना चाहेगा जब हमें अपने प्रियजनों को पत्र लिखना पड़ता था। सबसे बड़ा कारण है दूसरों से तुलना करना। हर किसी के जीवन में अलग परिस्थितियाँ होती हैं। ज्यादातर आप किसी अन्य व्यक्ति की ताकत की तुलना अपनी कमजोरियों से करते हैं। उदाहरण के तौर पर, सोशल मीडिया लोगों के जीवन की एक हाईलाइट रील है। हम उनके बेहतरीन पलों को देखते हैं, लेकिन उनके संघर्षों को नहीं देख पाते। दूसरे लोगों की उपलब्धियों से ईर्ष्या करने के बजाय इस बारे में सोचें कि वे उन्हें कैसे हासिल कर पाए। देखें कि आप उन्हें कैसे दोहरा सकते हैं। हम अक्सर अपने कमतर गुणों की तुलना किसी व्यक्ति के सर्वोत्तम गुणों से करते हैं। दूसरा कारण अतीत में जीना है। अतीत के बारे में सोचना बंद करना इतना कठिन इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग इस तरह से जुड़ा हुआ है कि विशिष्ट स्मृतियाँ, भावनाएं और विचार पैटर्न अक्सर स्वयं को एक साथ व्यवस्थित कर लेते हैं यदि वे किसी पिछली घटना के आसपास एकत्रित हो जाते हैं। मस्तिष्क विज्ञान में एक कहावत है, जो चीज एक साथ सक्रिय होती है वो एक साथ जुड़ जाती है। इसका मतलब ये है कि हम अपने मस्तिष्क की तंत्रिका संरचनाओं में घिसे पिटे रास्ते बनाते हैं जिनमें हम फंस सकते हैं। एक बार जब हम एक चीज के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो यह अगली चीज की ओर ले जाती है और इसी तरह आगे भी। अतीत के बारे में सोचना बंद करने के लिए पहले ध्यान दें कि आप अतीत के बारे में बहुत अधिक सोच रहे हैं। इस बात पर ध्यान दें कि आपका मन कहाँ है। यदि आप अतीत के बारे में जुनूनी हैं, तो अपने आप से कहें, मैं फिर से सोच रहा हूँ और मैं इन चीजों को जाने देने पर काम कर रहा हूँ। दूसरा, व्यवधान तकनीक का उपयोग करें। यहाँ आप किसी और चीज के बारे में सोचकर, अपने शरीर को इधर उधर घुमाकर, अपने मस्तिष्क को एक नया काम देकर, जैसे कि एक साधारण गणित समस्या को हल करना या कोई गाना गाकर अपने दिमाग को जुनूनी पैटर्न से बाहर निकालते हैं। तीसरा, पिछली घटना की कहानी दोबारा लिखें। पिछली घटना के बारे में अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं और उसे अच्छे और बुरे दोनों के रूप में पुनः प्रस्तुत करें, न कि केवल कुछ बुरा जो घटित हुआ। उदाहरण के लिए, आप नौकरी से निकाले जाने की स्थिति को इस प्रकार पुनः परिभाषित कर सकते हैं, मैंने उस नौकरी में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन मैंने नए कौशल सीखे और मुझे पता है कि अगली नौकरी में मुझे क्या काम करना है। नंबर 2, अपने जीवन का उद्देश्य खोजें। उद्देश्य जीवन के निर्णयों का मार्गदर्शन कर सकता है, व्यवहार को प्रभावित कर सकता है, लक्ष्यों को आकार दे सकता है और दिशा की भावना प्रदान कर सकता है। जब आप अपने जीवन के उद्देश्य पर विचार करते हैं तो प्रश्न सामने आ सकते हैं, मैं कौन हूँ? मैं कहाँ जाना है? मुझे कब पूर्णता महसूस होती है? अलग अलग लोगों के जीवन में अलग लक्ष्य होते हैं। कुछ का ध्यान सत्ता पर है, कुछ का धन पर, कुछ अमीर बनना चाहते हैं, कुछ ज्ञान और शिक्षा को चुनते हैं, जबकि कुछ प्रसिद्धि को चुनते हैं। नंबर 3, एक लक्ष्य सपने के बारे में सोचें। सौभाग्य से जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारित करना एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है, इसलिए इसके बारे में चिंता मत करो। पता करिए कि आपको क्या प्रेरित करता है, आप किस चीज का आनंद लेते हैं, और अगर आपके पास कोई चीज नहीं है जो आपको रोकती है तो आप क्या करेंगे। मूल रूप से ये जानना कि आप अपने जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि यदि आप असफल नहीं हो सकते तो आप वास्तव में कौन बनना चाहेंगे, तो आप क्या करेंगे। क्या ऐसे लोग हैं जिनका आप आदर करते हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं और आपने मन में सोचा है, यार मैं वास्तव में वही करना चाहता हूँ जो वे करते हैं। नंबर 4, उठो और काम पर लग जाओ, खुश और प्रसन्न रहो। अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करें।
प्रेरणा अधिक मेहनत करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान कर सकती है। प्रेरणा दो प्रकार की होती है, आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा आपको भीतर से प्रेरित करती है, जबकि बाहरी प्रेरणा में बाहरी स्रोत से पुरस्कार अर्जित करने की इच्छा शामिल होती है। उदाहरण, यदि आप कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह आपको मानसिक शांति या संतुष्टि की भावना देता है, तो यह आंतरिक प्रेरणा है जो आपको चला रही है। दूसरी ओर, यदि आप कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कार्य के सफल समापन पर आपको मौद्रिक मुआवजा मिलेगा, तो आप बाह्य रूप से प्रेरित है। दोनों प्रकार की प्रेरणा आपको कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकती है। भले ही आपकी कंपनी कुछ भी ऑफर करती हो, आप खुद को प्रेरित करने के तरीके ढूंढ सकते हैं। उदाहरण के लिए, इस बारे में सोचें कि आपका प्रोजेक्ट समुदाय में कैसे योगदान देगा या ये किसी मौजूदा उत्पाद को कैसे प्रभावित करेगा। जब आपको अपने काम के उद्देश्य का एहसास होता है, तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित होंगे। खुद को बाहरी रूप से प्रेरित करने के लिए आप इस बारे में सोच सकते हैं कि आपकी कड़ी मेहनत से आपको किस तरह से फायदा हो सकता है। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि जब आप सफल हो जाते हैं तो आप कितनी विलासिता का खर्च उठा सकते हैं, या जब आप लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो आप किस पदोन्नति की उम्मीद कर सकते हैं। नंबर 5, प्रेरित रहें और प्रक्रिया का आनंद लें। हतोत्साहित महसूस करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब हम हर दिन उठते हैं तो हम अपने आशीर्वाद की गिनती नहीं करते। बजाय हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिनकी हमारे पास कमी है और मानते हैं कि हमारी खुशी पूरी तरह इस बड़ी चीज हासिल करने पर निर्भर है। कृतज्ञता। जीवन में बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम हल्के में लेते हैं, और जब आप उन्हें खो देते हैं तभी आपको इसका एहसास होता है। उदाहरण के तौर पर, आज जागना, पसंद की स्वतंत्रता, यात्रा करने की क्षमता, सांस लेना, खाना, घर होना, पढ़ने में सक्षम होना, आपके दोस्त। जो आपके पास पहले से है उसके लिए हमेशा आभारी रहना चाहिए। एक ही समय में आभारी और दुखी दोनों महसूस करना असंभव है। यह इतना आसान है। उदाहरण के लिए, आप प्रत्येक दिन की शुरुआत 3 चीजें लिखकर कर सकते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, जैसे आज मैं अपने हाथों में कॉफी के इस अच्छे कप के लिए आभारी हूँ, जो किताब में पढ़ रहा हूँ वो मुझे बहुत कुछ सिखा रही है, और मेरी प्यारी बिल्ली। आराम करें और स्वस्थ हो जाएं। हम सभी को आराम करने और स्वस्थ होने के लिए समय की आवश्यकता होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आराम करने और आराम करने की कला फिर से सीखें। यह न केवल कई बीमारियों की शुरुआत को रोकने में मदद करता है जो तनाव और चिंता से विकसित होती हैं, ये हमें अपना दिमाग साफ करने, ध्यान केंद्रित करने और समस्याओं का रचनात्मक समाधान खोजने की अनुमति देता है। इसलिए आराम करने और जीवन का आनंद लेने का तरीका सीखें। उदाहरण के लिए, आप एक झपकी ले सकते हैं, एक अच्छी किताब पढ़ सकते हैं या सप्ताहांत की यात्रा पर भी जा सकते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि क्या आप एक नया जीवन शुरू करने के लिए प्रेरित महसूस कर रहे हैं, और क्या आपके पास कोई और सुझाव है जिसे आप जोड़ना चाहेंगे। अपने उत्तर नीचे टिप्पणी में दें। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ साझा करना न भूलें। सभी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।